बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा। आज मैं आपको वर्डप्रेस की सीरीज़ स्टार्ट कराने लगा हूं कि आप किस तरह से अपनी होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद थीम की इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद मेन्यू क्रिएशन करना, स्मार्ट स्लाइडर ऐड करना। ठीक है, एलिमेंटोर के अंदर कैसे हम पेज को डिज़ाइन करते हैं, फुटर कैसे बनाते हैं, फिर वू कॉमर्स को इंस्टॉल करके उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो एक फुल फ्लैज वेबसाइट आपकी बनेगी प्रोडक्ट बेस की। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने सी पैनल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके दो चीज़ों की ज़रूरत है अब आपको। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि वर्डप्रेस की फाइल्स चाहिए। ठीक है जी, वो कैसे आपको मिलेंगी? वो आपने जाना है वर्डप्रेस और .org डाउनलोड पे। वहाँ से जाके जो लेटेस्ट वर्जन का वर्डप्रेस होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। ठीक हो गया, तो आइए चलते हैं अब इसको अपलोड करने। आपने जब से ही अपनी सी पैनल की होस्टिंग में लॉगिन करेंगे तो आपको एक फाइल मैनेजर का फोल्डर मिलेगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। उसमें जाना है आपने पब्लिक HTML के अंदर। ठीक है जी, पब्लिक HTML के अंदर जाके आपने अपनी जो भी वर्डप्रेस की फाइल्स होगी ना उसको अपलोड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पब्लिक HTML के अंदर वेबसाइट पड़ी हुई है, तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया आपको समझाने के लिए। उसके अंदर मैं आपको एक बना के बताऊंगा। ठीक है, आपने अपनी जो सी फाइल्स है वो पब्लिक HTML के अंदर ही अपलोड करनी है वर्डप्रेस की। ठीक हो गया जी। अब उधर आपने जाके अपलोड कर देना है जो कि आपकी वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया होगा। ठीक है, मेरे पास जो कि पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ पे अपनी ड्राइव पे जा रहा हूँ। अच्छा, आप जब के पास जो फोल्डर मिलेगा ना तो वो इस तरह का मिलेगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे ना जब आप, तो आपने इसको अपलोड नहीं करना, बल्कि इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। फिर इसको ओपन करना है और इसके अंदर जो फाइलें होंगी ना WP-admin से स्टार्ट हो रही हैं, ये सारी फाइलें, इनको आपने जिप बना लेना है। इसका इस तरह करके ना आपने आर्चिव करके ऐड टू आर्चिव कर लेना है और एक जिप फोल्डर बन जाएगा इस तरह का। ये वाली फाइलें आपने अपलोड करनी। अब इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अपलोडिंग हो रही है। ठीक है, जब तक ये अपलोड होता है हम उतनी देर में आप डेटाबेस बना लेते हैं। अच्छा, जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत होती है, डेटाबेस की ज़रूरत होती है। वो डेटाबेस आप अपनी होस्टिंग में बनाएंगे, उसका डेटाबेस का नाम देंगे, उसका यूज़र नेम देंगे, उसका पासवर्ड देंगे। जैसे ही वर्डप्रेस आपकी फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी अपलोड, तो हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो वो आपसे सबसे पहले डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें पूछेगा। वो आप देंगे तो फिर आपका वर्डप्रेस उसके साथ, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए चलते हैं हम डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस बनाने के लिए आप अपने जो भी आपकी होस्टिंग है वो वहाँ पे MySQL डेटाबेस का एक ऑप्शन होगा, उसको आपने क्लिक करना है। उस पर जाके आपने इस डेटाबेस का नाम लिख देना है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ न्यू। एडवांस मोड में जाऊँगा तो ये डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का यूज़र नेम सेम, और पासवर्ड ये मैं रख लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक हो गया, कोई भी, वहाँ पे ये पासवर्ड सेव करा लेता हूँ नोटपैड की। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने जैसे ही पासवर्ड कर लिया, इसको क्रिएट का ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, ये आपके पास डेटाबेस का यूज़र एंड पासवर्ड आ जाएगा। ये चीज़ें आपने कॉपी कर लेनी है अपने पास। ठीक है, ऐसे, ताकि हम इसको रीयूज़ कर सकें। ये अपलोडिंग हो रही है, ये अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब ये डेटाबेस जैसे ही कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया, आपने ये चीज़ें नोट कर ली। उसके बाद आपने दोबारा वापस जाना है अपनी सीपीएल होस्टिंग पे, और इधर एक ऑप्शन होगा PHP माई एडमिन का। ठीक हो गया, आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। आपको अभी यहाँ पे जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है ना, वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस पर आप जाके आपने फाइलें अपलोड की हैं, तो यही फाइलें दोबारा आपने जाके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिस जो फोल्डर आपने अपलोड किया था उसको सिंपली जाके आप एक्सट्रैक्ट कर लें, और ये इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये मैंने एक न्यू बनाया था, ये ब्लैंक है फिलहाल। जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है ITD न्यू, यूज़र नेम रखा है इसका न्यू, और पासवर्ड इसका मैंने जो सेव कर दिया है, और जो सा हमारे पास होस्ट होगा वो लोकल होस्ट होता है। ठीक है, अभी आपने ये बात गौर करनी है कि अभी ये आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो ये इसमें ऑटोमेटिकली टेबल्स इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब अपनी वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा, आपने उसको, जिधर भी आपने फाइलें अपलोड की हैं उसकी आपने आपने उसको एक्सेस करना है जाके ब्राउज़र पे। तो ये आपके पास सेटअप कॉन्फ़िगरेशन वाला एक सेटअप पूरा खुल जाएगा। अब ये जो सबसे पहले जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना वर्डप्रेस,
इनिशियल तौर पे, तो ये विंडो तब आएगी। लेकिन जब आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा एक वर्डप्रेस, उस वर्डप्रेस को आप अगर एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे लेके जा रहे हैं तो फिर ये दोबारा सेटअप नहीं आएगा। उसके लिए फिर एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जाके, वो आपने सिर्फ एडिट करनी है। यानी कि उस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर जो नई होस्टिंग का डाटाबेस हो, नेम होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो देंगे तो आपका उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन उस होस्टिंग पे बन जाएगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज कौन सी रखनी है, हम कहते हैं इंग्लिश ही रख लें और उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ से वो कह रहा है जी कि स्टार्ट करने से पहले आपके पास फॉलोइंग चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम, डाटाबेस पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं। कैसे? वो हमने जाके हम गए थे माई होस्टिंग के अंदर माई एसक्यूएल डाटाबेस में गए थे। वहाँ से जाके हमने ये चीज़ें सारी ली हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी? उसमें जी डाटाबेस का नाम है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ये हम बारी बारी हम लगाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डाटाबेस न्यू, और जाता हूँ उसको करता हूँ लेट्स गो। अब सबसे पहले वो कह रहा है जी कि डाटाबेस का नाम दे। मैंने कहा जी आईडी डाटाबेस का नाम आ गया। उसके बाद मुझे कह रहा है जी कि यूज़र नेम दे। ठीक है, और फिर मुझे ये कह रहा है जी कि एक पासवर्ड लगाएं इसके अंदर। ठीक है, जो हमने पासवर्ड करा। अच्छा, अब डाटाबेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट होता है ना, वो लोकल होस्ट होता है 90% होस्टिंग के अंदर। ठीक है जी। अगर ये डिफरेंट कुछ होस्टिंग में डिफरेंट होता है, वो फिर आप जिधर से आपने होस्टिंग बाई की हुई है ना, अगर होस्टिंगर से बाई की है, नेम चिप से किया है या यहीं से भी किया है, तो वहाँ से फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे डाटाबेस होस्ट का नाम क्या है। लेकिन 90 से 95% तक लोकल होस्ट ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने सबमिट के बटन को क्लिक करना, एक ऑप्शन आएगा, ये एक मैसेज देगा। एक मैसेज का मतलब है ऑल राइट स्पाइकी। इसका मतलब है कि आपने सारी चीज़ें ओके कर दी हैं, सारी चीज़ें, यानी कि डाटाबेस का नाम भी सीख रखा है, डाटाबेस का यूज़र नेम भी ठीक रखा है, पासवर्ड भी ठीक रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो मैच हो गई हैं। अगर इस अंदर कोई भी चीज़ आपकी गलत है, यानी कि अगर डाटाबेस का नाम गलत है, यूज़र नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, तो यहाँ पे वो एरर दे देगा। वो कहेगा जी आपका ना मसला है, इस मसले को हल करें। यानी कि आपने डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड को चेक करें और दोबारा से डालें और फिर इस यहाँ तक आए। अब यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ तक हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया, यूज़र नेम क्रिएट कर लिया, पासवर्ड क्रिएट कर लिया और उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उसकी चीज़ें दे दी हैं और वो कह रहा है कि और सब कुछ ओके है। अब कह रहा है जी कि रन करें इंस्टॉलेशन। जैसे ही मैं रन करूँगा इंस्टॉलेशन, अगला पेज जो हमारा आएगा वो कह रहा है जी कि अब आप जो वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अब वेबसाइट का एडमिन का पेज डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि टाइटल क्या है। टाइटल क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट आप बना रहे हैं उसका टाइटल का हो, जो यहाँ पे शो हो। जैसे ये लिखा आ रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ब्राउज़र के ऊपर। अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी नाम यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे नाम शो कर देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक हो गया जी। अब ये यूज़र नेम कौन सा है? ये यूज़र नेम वो है जो अब आप अपनी इंस्टॉलेशन कर लेंगे वर्डप्रेस को, तो दोबारा से जब एडमिन में लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आपने अपनी वेबसाइट को तैयार करना है, एडिट करना है, तो वहाँ पे जो लॉगिन डिटेल चाहिए वो यहाँ पे वो मांग रहा है आपसे। यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने पास अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है वो सेट कर लें। जो भी बदला रखना चाहते हैं यूज़र नेम जो रख लें, क्योंकि यूज़र नेम आपने वाला सोच के रखना है, क्योंकि बाद में ये यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह आपने देखना क्या रखना है, ज़्यादातर हम एडमिन ही रखते हैं। ठीक है जी, एडमिन यूज़र नेम। अब ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि ये पासवर्ड कह रहा है, यहाँ से आप अपनी अपनी मर्जी का भी लिख सकते हैं, जो भी आपके जहन में आता है। ठीक है, अच्छा सा पासवर्ड आप लगा लें, नहीं तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जो फाइल मैंने बनाई थी उस पर यूज़र नेम पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा इसको रीयूज़ किया जा सके। अगला स्टेप जो सा है ना, वो आपका ये है कि वो ईमेल मांग रहा है। ईमेल इसलिए मांग रहा है क्योंकि जब आपका अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका एडमिन का पासवर्ड गुम हो जाता है या भूल जाते हैं, तो जो ईमेल आप यहाँ पे देंगे वो वहाँ पे इसका लिंक भेजेगा। ठीक है, रिकवरी का इसका एक और तरीका भी है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। वो डेटाबेस से भी इसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी डोमेन होगी वो आपने इसका नाम से इसका ईमेल अपना सेव करा लेना है। जो भी जीमेल का देना चाहते हैं वो भी आप दे सकती हैं। आखिरी स्टेप जो सा है वो है इंस्टॉल वर्डप्रेस का। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा आपकी होस्टिंग के ऊपर, और यहाँ पे जो अभी तक आपको ब्लैंक नज़र आ रहे हैं टेबल, ये टेबल भी फिल हो जाएंगे। वो कैसे, अभी देखिएगा। इंस्टॉल का ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। ठीक है, ले जी, ये वर्डप्रेस हमारे आपके होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल हो गया। ये विंडो आने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आप लॉगिन करें अपने एडमिन के ऊपर। अभी आप, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी देखिएगा कि ये जो आपको ब्लैंक नज़र आ रहे थे सारे टेबल, वो ऑलरेडी सारे टेबल वर्डप्रेस के इंसर्ट हो चुके हैं। और ये आपका आ रहा है, प्लीज़ मैं लॉगिन पे जाऊँगा, जो हमारे पास लॉगिन डिटेल थी
उसकी मदद से हम इसको लॉगिन करके देखेंगे कि इसके अंदर इसका डैशबोर्ड वर्डप्रेस का कैसे नज़र आता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मुझे वर्डप्रेस की लॉगिन विंडो पे ले जाएगा। जी, ये लॉगिन विंडो आ गई। यहाँ पे हमने वही चीज़ें करनी है जो हमने सेव करवाई थी, यानी कि ये एडमिन और ये पासवर्ड। यहाँ पे आप जाके इसको लॉगिन कर लें। ले जी, ये आपका डैशबोर्ड आने लगा है आपके सामने। जी, ये डैशबोर्ड आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जो इनिशियली तौर पे आपका सबसे पहले जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इंस्टॉल होगा वो इस तरह का कुछ नज़र आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के ऑप्शंस होंगे। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर हम थीम इंस्टॉल करेंगे, मेन्यू क्रिएट करेंगे, वेजेट क्रिएट करेंगे, फुटर क्रिएट, तो आपको ऐसा सा पता लगता जाएगा कि वर्डप्रेस की कैसे इसको। अच्छा, अब मैं इसका वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड है वो आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम जो हमें ये देते हैं बने बनाया, वो हमें किस तरह का नज़र आता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो इस तरह का नज़र आता है। जी, ये सिंपल आपकी वेबसाइट होगी जो आपने इनिशियली तौर पर इंस्टॉल की है, डिफ़ॉल्ट थीम। और इसके बाद फिर हम जब इसके ऊपर काम करके इंशाल्लाह ताला इसको अच्छा सा डिज़ाइन करके आपके लिए बनाएंगे। आप वीडियो पूरी देखा करें और पूरी चीज़ देखें।